नवरस का उपहार है ये गीत, गजल का प्यार है। सूफी बतियाए सबसे यहाँ ये दोहों की बौछार है। आध्यात्म से जोड़े सबको, आध्यात्म से जोड़े सबको, पावनता से गुलजार है। कविताओं की ये बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है। कविताओं की ये बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है। ये गीत गजल का प्यार है, ये काव्य कुंज रसधार है। पावनता से गुलजार है, ये काव्य कुंज रसधार है। नमस्कार, सादर प्रणाम। काव्य कुंज में मैं कवि राजीव शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ नए नए कवियों के साथ। देवियों और सज्जनों, जैसा कि आप जानते ही है, काव्य कुंज कविताओं का वो कार्यक्रम है जिसमें कविताओं के माध्यम से हम चिंतन, मनन, शोधन, रोचक जानकारियाँ और स्वस्थ मनोरंजन आप तक पहुँचाते हैं। इसके विविध सेगमेंट हैं और आज पहले सेगमेंट में हम आपको लिए चलते हैं आदरणीय रेणु नैयर जी की तरफ, जो हमारे बीच जालंधर से पधारी हुई हैं और गज़ल गुलाब सेगमेंट के तहत वो आपको अपनी गज़लें सुनाना चाहती हैं। ध्यान से सुनिए और आनंद लीजिए आज की गज़लों का। किसी ज़र्रे को जैसे रोशनी उम्मीद देती है, किसी ज़र्रे को जैसे रोशनी उम्मीद देती है, मुझे वैसे तेरी मौजूदगी उम्मीद देती है। फिर उसके बाद का रास्ता बची सांसों से पूछेंगे, फिर उसके बाद का रास्ता बची सांसों से पूछेंगे। वहाँ तक चल जहाँ तक ज़िंदगी उम्मीद देती है। मुझे तो आज तक भी गम तेरा ढारस बंधाता है, मुझे तो आज तक भी गम तेरा ढारस बंधाता है। मुझे तो आज तक तेरी कमी उम्मीद देती है। दुपट्टे के किसी कोने में जो एक गांठ बांधी थी, मुझे वो अब भी तेरे नाम की उम्मीद देती है। दुपट्टे के किसी कोने में जो एक गांठ बांधी थी, मुझे वो अब भी तेरे नाम की उम्मीद देती है। किन्हीं सहरा सिफत आँखों से जाकर पूछ लेना तुम, किन्हीं सहरा सिफत आँखों से जाकर पूछ लेना तुम। उन्हें तो ओस की एक बूंद भी उम्मीद देती है। फ़कीरी रास जिनको आ गई हो कब ठहरते हैं, किसी से रुखसती उनको नई उम्मीद देती है। फ़कीरी रास जिनको आ गई हो कब ठहरते हैं, किसी से रुखसती उनको नई उम्मीद देती है। किसी से रुखसती उनको नई उम्मीद देती है। बहुत शुक्रिया। ये थी जालंधर की रेणु जी और अब फिर जालंधर से ही हमारे बीच निधि शर्मा उपस्थित होने जा रही हैं और ये कवयित्री महक ए शायरी सेगमेंट के तहत आपको अपनी शायरी का आस्वादन करवाना चाहती है। अश्क बहने का सिलसिला होती है शायरी, जाने किस किस का गिला होती है शायरी। ये बात और है कि कोई आया ही नहीं, वरना दरवाज़ा खुला होती है शायरी। तो आइए शायरी के दरवाजे के अंदर प्रवेश करें और सुनें। ओम शांति। नमस्कार, मैं निधि आपके साथ और आज काव्य कुंज में आप सबके मुखातिब हुई हूँ। आज यहाँ पर अपनी लिखी एक और कविता के साथ, और इस कविता के ज़रिए मैं आप सबकी चाहत को या अपनी चाहत को, या दुनिया में कई लोग हैं जो अपनी चाहत को बयान नहीं कर पाते, बस उसी चाहत को आप सबके सामने रखने के लिए यहाँ पर हाजिर हुई हूँ। मैं इन पंक्तियों को अपने मुर्शिद के साथ जोड़ रही हूँ, अपने खुदा के साथ, अपने बाबा के साथ जोड़ रही हूँ। तेरे संग कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ, तेरे संग कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ। दुनिया की इस भीड़ से कहीं दूर चली जाना चाहती हूँ, दुनिया की इस भीड़ से कहीं दूर चली जाना चाहती हूँ। थक गई हूँ सबके साथ चलते चलते, थक गई हूँ सबके साथ चलते चलते। अब कुछ वक्त
अब कुछ वक्त सिर्फ और सिर्फ तेरे साथ जीना चाहती हूँ। जी हाँ, सिर्फ कुछ वक्त तेरे साथ जीना चाहती हूँ। कुछ वक्त सिर्फ तेरी होकर तुझ में रहना चाहती हूँ। तेरे संग कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ। मालूम है मेरी इस बात को लोग जिस्मों के साथ जोड़ेंगे। मालूम है मेरी इस बात को लोग जिस्मों के साथ जोड़ कर देखेंगे। यहाँ लिखी, यहाँ बताई हर बात को, हर शब्द का कुछ और ही मतलब सोचेंगे। जी हाँ, पर मुझे आज ये कहना है, मेरी ये तमन्ना सिर्फ कुछ वक्त साथ रहने की है। मेरी ये तमन्ना सिर्फ कुछ वक्त साथ रहने की है। तेरा हाथों में हाथ लिए ये कहने की है कि दिल से चाहती हूँ तुझे, एतबार कर मुझे। दिल से चाहती हूँ तुझे, एतबार कर मुझे। मेरी मोहब्बत जिस्मों की भूख से पार है। मैं तो सिर्फ कब से बिछड़े उन मनों को साथ लाना चाहती हूँ। दुनिया की भीड़ से कुछ पल के लिए सिर्फ आप में मैं और मैं में आप होना चाहती हूँ। मैं तो कुछ वक्त सिर्फ तेरे साथ बिताना चाहती हूँ। तेरे कंधे पर रख कर सर रोना चाहती हूँ। तेरे सीने से लग कर लिपट कर सोना चाहती हूँ। तेरे संग कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ। दिल की दबी उन बातों को तुझ तक पहुँचाना चाहती हूँ। मैं तो तेरे संग कुछ सिर्फ वक्त बिताना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आज की इस काव्य कुंज में, इस कविता के ज़रिए आप सब भी अपने मुर्शद से, अपने आप से, अपने प्रीतम से इन पंक्तियों के ज़रिए ज़रूर कुछ कहने की चाहत रखते होंगे और इन पंक्तियों के ज़रिए कुछ कह पाए होंगे। अगर आपके दिल की बात को भी मैंने छुआ तो हमें ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। ओम शांति। बहनों और भाइयों, अब बारी आती है अगले सेगमेंट विविध बहार की। विविध बहार में आप श्रोतागण हमें अपनी रचनाओं के पाठ से अवगत कराते हैं और हम आपकी रचनाओं से दुनिया को अवगत कराते हैं। देखते हैं आज कौन कौन से रचनाकार उपस्थित होने जा रहे हैं हमारे इस सेगमेंट में। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैंने एक कल्पना करी कि जिस धर्म में इतनी सारी आरतियां हैं, उस सनातन की भी आरती होना चाहिए। क्या है सनातन? क्या है मेरा धर्म? क्यों मैं इसका अनुयायी हूँ? क्यों मैं सनातन पे आत्ममुग्ध हूँ? मैं बताता हूँ, आप सुनिए। आरती सत्य सनातन की, पावन और पुरातन की। आरती सत्य सनातन की, पावन और पुरातन की। बताता हूं क्यों मैं इस पर आत्ममुग्ध हूं। विश्व का प्रथम प्रकट यह धर्म सिखाता, सत्य दया सद्कर्म प्रेम करुणा समता का मर्म। सहज हो जाते कर्म सुकर्म, कृपा की डोर दिखे चहु और। भक्ति सिर मोर अमित महिमा मन भावन की। आरती सत्य सनातन की। हम जब प्रातः काल उठते हैं तो श्लोक कहते हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशिभु भूमि सुतो बुधस्य। हमने मंगल नहीं कहा, हमने भूमि सुत कहा। आदि काल से कहा, वैदिक काल से कहा। जो विज्ञान अब मानता है कि हाँ मंगल धरती का ही पुत्र है, इससे अलग होकर के कभी बना होगा, वैज्ञानिक धर्म है। तब मैं कहता हूं कि क्या मिलता है। अखिल ब्रह्मांड भुवन का सार जान पाया, सारा संसार भरा है विपुल ज्ञान भंडार। दूर हो सारे मनोविकार, धन्य हो प्राण मिटे अज्ञान, करे कल्याण सुखद सुख सार सुहावन की। आरती सत्य सनातन की। इस देश में राजनीति होती है। मैं एकदम उस विषय के ऊपर तो नहीं जाऊंगा, जब पर यहाँ पे हमने ऐसे अवसर भी देखे जब कई राजनेताओं ने हमारे धर्म ग्रंथों को अपमानित करने के लिए राजनीति की है। मैं इशारों में बात करता हूँ कि मेरी ये धर्म ग्रंथों से मुझे क्या मिला, क्या हासिल हुआ, कितने महनीय, कितने महत्वपूर्ण है मेरे सारे धर्म ग्रंथ।
वेदों की महिमा अमिट अपार, उपनिषद के हैं विविध प्रकार, पुराणों शास्त्रों का उपहार, गीता जी करती उद्धार, दिव्य सदग्रंथ मिटे सब द्वंद, भरे रस छंद, जयति जय हो रामायण की, आरती सत्य सनातन की। कि इसमें प्रकट हुए श्री राम, मुरली वाले जय घनश्याम, साधु जन तो आठों याम, भजते पावन ये दो नाम, संत भगवंत श्रेष्ठ कुलवंत, नहीं कोई अंत, भक्ति शिव महिमा सावन की, आरती सत्य सनातन की। इसका अंतिम बंद रखता हूं इस आरती का, सनातन की आरती का। क्या है मेरा सनातन? सनातन धर्म एक विज्ञान, अंधश्रद्धा का नहीं स्थान, दिया गौ माता को सम्मान, किया नदियों का भी गुणगान, दिखे प्रत्यक्ष लता और वृक्ष, प्रभु सर्वत्र तुलसी है देवी आंगन की, आरती सत्य सनातन की, आरती सत्य सनातन की, पावन और पुरातन की, पावन और पुरातन की। तो ये था आज का कार्यक्रम काव्य कुंज। आशा है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराते रहें और फिलहाल इजाज़त दें कवि राजीव शर्मा इंदौर को। अगले एपिसोड में गॉडलीवुड स्टूडियो के माध्यम से हम आप तक पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। ओम शांति, नमस्कार।